औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेसन टाइम इंग्लिश क्लास 10th। आपका पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अब नए चैप्टर के लिए आते हैं। लिटिल थिंग्स पोएम है आपकी, बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत आसान सी भी है, बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं इसके। तो पहले एक दफ़ा मैं इसकी रीडिंग कर लेती हूँ। Little Things. This poem is written by Julia Carney. She was an American verse writer. She was born in Boston and died in 1908. Not much is known about her. This poem was first published in 1845. It is a simple children's song to explain that even little things are important. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love make our world an Eden like the heaven above. Little things, छोटी चीज़ें या बहुत हकीर सी जो चीज़ें होती हैं उनको लिटिल थिंग्स कहा जाता है, कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अहमियत नहीं दे रहे होते। ये इस पोएम का नाम है। पेज नंबर 13 पर ये पोएम है आपके। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जूलिया कार्नी। ये पोएट का नाम है जूलिया कार्नी, पोएटिस का नाम है, शायरा हैं ये। शी वॉज़ एन अमेरिकन वर्स राइटर। ये अमेरिका की रहने वाली, नज़म लिखने वाली एक शायरा हैं। शी वॉज़ बॉर्न इन बॉस्टन। बॉस्टन जगह का नाम है जहाँ पर वो पैदा हुई। एंड डाइड इन 1908। और ये ईयर है 1900 जिसमें उसकी डेथ हुई। नॉट मच इज़ नोन अबाउट हर। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात लोगों को नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा मशहूर नहीं थी। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1845। ये नज़म 1845 में पहली बार शाया हुई थी। इट इज़ अ सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग, जो एक छोटा सा सादा सा बच्चों का गीत है। टू एक्सप्लेन दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि छोटी चीज़ें या हकीर चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के मामूली ज़र्रात या रेत के छोटे ज़र्रात। मेक द माइटी ओशन, बहुत बड़ा ताकतवर, माइटी का मतलब बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर समंदर बनाते हैं। एंड द प्लेजेंट लैंड, और खुशनुमा खूबसूरत ज़मीन। तो ये लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हैं उससे बहुत बड़ा समंदर बनता है, और जो रेत के छोटे ज़र्रे हैं उससे बहुत खूबसूरत या खुशनुमा ज़मीन बनती है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के या शफ़क़त के छोटे छोटे काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और मोहब्बत के मामूली अल्फाज, छोटे अल्फाज। मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन, हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, जन्नत जैसा है। ईडन जो है वो एक जगह है जन्नत के अंदर, जिसे हम उर्दू में बाग़ अदन कहते हैं। ईडन उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, एक बाग़ है जो जन्नत में है, उसका नाम है ये। हमारी ज़मीन को, हमारी दुनिया को खुशगवार बनाते हैं, लाइक द हेवन अबव, वैसी ही जन्नत जैसी ऊपर है। तो ये आसान से सिंपल से इसकी पोएम थी, और इसका जो थीम है या इसका जो मैसेज है वो यही है कि हमारी दुनिया में जो छोटी चीज़ें हैं, जो जिन्हें हम हकीर समझते हैं या कम अहम समझते हैं, वो भी बहुत अहम है, और वही हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। इसके वर्ड्स मीनिंग, थोड़े से वर्ड्स मीनिंग है, ये आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं पोएम के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु रोट द पोएम लिटिल थिंग्स, इस पोएम के राइटर का नाम आपको लिखना है। व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड एन ईडन, हमारी दुनिया को क्या चीज़ खूबसूरत बनाती है। और हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड इन ईडन, हम अपनी दुनिया को जन्नत कैसे बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से सवाल हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर, एज वी नो दैट लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक रिवर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक अ वास्ट डेजर्ट। जैसे छोटे ज़र्रे जो है वो बड़ा सा सहरा बनाते हैं, ऐसी पानी के छोटे कतरे जो हैं वो दरिया या समंदर बनाते हैं। इन द सेम वे वी कैन स्प्रेड हैप्पीनेस एंड क्रिएट अ पीसफुल एटमॉस्फेयर इन दिस वर्ल्ड। इसी तरह से हम दुनिया में खुशियाँ फैला सकते हैं और पुरअमन फ़ज़ा कायम कर सकते हैं अपनी दुनिया में। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, मोहब्बत के या शफ़क़त के जो मामूली अल्फाज हैं उनके ज़रिए से। तीसरा सवाल, हस्बे मामूल जो है वो पोएम का सेंट्रल आइडिया या मैसेज लिखना है हमें। तो मैसेज मैंने आपको बता दिया कि यही है कि छोटी चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, और हम उन्हें हक़ीर ना जानें, हम उन्हें अहम समझें। तो ये छोटी सी पोएम आपकी आज मुकम्मल हो गई। इसके नोट्स भी आपके पास मौजूद हैं, और ये इसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपके पास मौजूद हैं।
इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और समझ कर करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।